हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयंत और सीरम स्टडी हब में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रियात्मक विकास। मैं लिखा हूँ यहाँ पर, देखिए क्रियात्मक विकास अर्थात मोटर डेवलपमेंट। यू कैन सी हेयर मोटर डेवलपमेंट। देखिए मोटर डेवलपमेंट है क्या चीज़, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। क्रियात्मक विकास, क्रिया क्या है? सबसे पहले जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं उसी को तो हम लोग क्रिया कहते हैं, राइट। तो देखिए जैसे चलना, बैठना इत्यादि ये क्रिया में आता है। अब देखिए क्रिया में बेसिकली मेन चीज क्या है, क्रियात्मक विकास में सबसे मेन चीज क्या है? क्षमताओं का विकास। क्या है? क्षमताओं का विकास। देखिए एक नवजात शिशु ले लीजिए, वो क्या बच्चा सिर्फ बोतल से दूध पीता है, क्या उसमें वो सब कुछ डेवलपमेंट आ जाता है जो एक नॉर्मल इंसान कर पाता है? कतई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार क्या है कि एक नवजात शिशु से लेकर एक अडल्टहुड तक, एक प्रकार से देखा जाए तो नवजात शिशु फिर क्या हो जाता है, शैशव काल, इन्फेंसी एज, इन्फेंसी से लेकर वो आ जाएगा आपका क्या, हाँ उसके बाद आ जाएगा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड काल आ जाएगा, चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा उसका एडल्टहुड, एडल्टहुड के बाद आ जाएगा उसका यंग एज। एक प्रकार से हाँ प्रौढ़ अवस्था हम लोग कहेंगे, युवा प्रौढ़ अवस्था। तो इस तरह से क्या है कि इसका शारीरिक मतलब एक प्रकार से क्या है, उसका शारीरिक जो संरचना है उसमें चेंजिंग आएगा, तो उसके क्रियात्मक में भी काफी सारा चेंजिंग आएगा। तो वही तो चेंजिंग है क्षमताओं का विकास। उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होता है, मैं बहुत ही छोटा सिंपल में लिखा हूं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्रियात्मक विकास में क्या होता है, हम लोग का वृद्धि होता है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा लाइट के ऊपर में इश्यू है, उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कौशल विकास करवाने में सहायक, और क्या होता है, ये कौशल विकास करवाने में सहायक होता है, कौशलों में विकास होता है। जैसे 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 हम लोग क्रियात्मक शक्ति हम लोग का बढ़ता है तो हम लोग का जो भी स्किल्स है उस स्किल्स में भी डेवलपमेंट आता रहता है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास कम होता है विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा एकदम एक्यूरेटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर पाए, किसी किसी बच्चे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसके विशेष टास्क बनाने का जरूरत है। बेसिकली क्रियात्मक विकास को हम लोग मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, और मोटर डेवलपमेंट बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे आपका भाषाई विकास। भाषाई विकास क्या है, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे सांवेगिक विकास। इस विकास को सीखने की कोशिश करेंगे, ये दोनों विकास इसके बाद देखते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, तो बेसिकली देखिए संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए ये सबसे पहले आपको समझना है कि इमोशंस क्या है। तो इमोशंस हम लोग कहेंगे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, इसी को तो हम लोग इमोशंस कहते हैं, राइट। इमोशंस अर्थात क्या है कि अगर आप मान के चलिए कोई मूवी देख रहे हैं, अचानक आप इमोशंस हो गए, आप थोड़ा दुखी हो गए, या आप रोने लग गए हो, या आप बहुत हंसने लग गए हो जोर जोर से, तो क्या है कि आपके इमोशंस में चेंजिंग आ रहा है। देखिए एक नवजात शिशु, बच्चा या उसके थोड़ा बड़ा, उसमें भी काफी सारे इमोशंस में चेंज होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब सारी चीज सीख रहे हैं, हम लोग साइकोलॉजी को सीख रहे हैं। तो इमोशंस का बहुत ही बड़ा रोल है, इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इमोशन, संवेगात्मक विकास व्यक्ति की व्यवहार को प्रभावित करता है। इमोशंस क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, राइट। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसका इमोशंस में अगर चेंजिंग आएगा तो उसके व्यवहार में भी चेंजिंग आएगा। गुस्सा हो गया, उसका व्यवहार चेंजिंग है, खुश है तो उसका व्यवहार में अलग सा एक अनोखापन है। तो हम तो इमोशंस में क्या क्या आता है तो हम तो बता ही दिए। अब देखिए आयु के बढ़ने के साथ साथ संवेगात्मक, आयु के बढ़ने के साथ साथ, आयु के बढ़ने के साथ साथ संवेगात्मक में विकास होता है। तो क्या होता है,
जो संवेग है, संवेगात्मक इमोशंस है, उसमें क्या होता है, आयु के बढ़ने के साथ साथ विकास होता है। क्या एक छोटे बच्चे में उतना इमोशंस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा वो जब बड़ा होगा तो वो हर एक चीज समझेगा। एक 12 साल के लड़के के घर में अगर किसी कारण से झगड़ा हो गया या किसी घर में खुशी का माहौल है, वो सब समझ पाएगा कि हाँ क्या हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इमोशंस इस तरह से काम करता है। संवेगात्मक विकास बौद्धिक, हाँ, संवेगात्मक विकास बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास क्या करता है? बौद्धिक, बौद्धिक विकास, बौद्धिक मतलब समझते हैं हम लोग का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसे बौद्धिक विकास कहते हैं। सामाजिक डेवलपमेंट, सामाजिक मतलब एक प्रकार से हाँ, सामाजिक एवं नैतिक, समाज में जो हो रहा है, सामाजिक हमारे जो सोशल में हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है, यही सामाजिक। नैतिक, नैतिक मतलब हम लोग का जो मॉरल है, हम लोग किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत, यही तो है हमारे मॉरल। तो बेसिकली यही बेसिकली क्या है, तो उस नैतिक विकास को प्रभावित करता है। और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, संतुलित विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इमोशनल डेवलप अगर कोई संतुलित विकास है तो उसको संतुलित विकास को प्रभावित भी करता है, और मतलब संतुलित विकास के लिए इमोशनल डेवलपमेंट होना काफी जरूरी है। अगर किसी के पास इमोशंस नहीं होगा तो उसका कैसे एक संपूर्ण विकास होगा। इमोशंस आप समझ ही गए कि इमोशंस क्या है। इमोशंस हो गया भय, क्रोध, घृणा, यही नहीं बहुत तरह के इमोशंस हो सकता है। डिफरेंट फेज में डिफरेंट इमोशंस हो सकता है। ठीक है, तो यही इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम लोग भाषाई विकास को समझते हैं। ठीक है, दिस इज जयंत। और देखिए हम लोग जैसे कि पढ़ रहे हैं उसमें से अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं भाषाई विकास। तो भाषाई विकास को हम लोग अभी समझेंगे। भाषाई विकास क्या है, जिससे जिसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषाई विकास में क्या है, मन के भाव को एक दूसरे के सामने रखना। भाषा का अर्थ क्या है, भाषा किस लिए सीखते हैं, आज जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ या मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये तो लैंग्वेज है, भाषा है, हिंदी भाषा है, जिसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाषा क्या है, भाषा तो मन के जो मन के भाव है, जो मन के भाव को एक दूसरे के सामने रखना, यही ना है लैंग्वेज डेवलपमेंट। विचार प्रकट करना, जो विचार है एक दूसरे का जो विचार है उसको ही प्रकट करना है, विचारों को प्रकट करना। नेक्स्ट, बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच काफी शब्दों को समझने एवं बोलने लगते हैं। देखिए बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच काफी शब्दों को बोलने, काफी शब्दों को समझने एवं बोलने लगते हैं। 6 माह से 1 वर्ष के बीच जो भी बच्चे होते हैं वो क्या होता है, वो देखना ऊ आ कू कुछ भी बोलते रहता है, लेकिन बहुत ही मजा आता है उन लोगों की बातें सुनने में, जो भी बोलता है। तो बस वो उतना कुछ नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ बात समझने बोलने। अगर बोलेंगे बाबू बॉल को लेके आओ तो वो किसी तरह से लेके आने की कोशिश करेगा। माँ बोलो तो मामा माँ ऐसे बोलेगा। खुद देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, आपके घर में ही होगा शायद। तो देखिए हम लोग, देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पेडागोजी है, और पेडागोगी भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं, बच्चे से रिलेटेड है हर एक चीज, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी अ टीचर। तो अगर टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बच्चे के साइकोलॉजी को सीखना होगा, साइकोलॉजी को हर एक बात को समझना होगा। तो 3 वर्ष की अवस्था में बहुत कुछ बोलने लगते हैं, तथा 3 वर्ष की अवस्था में बहुत कुछ बोलने लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 वर्ष की अवस्था में तो बहुत कुछ ही बोलता है बच्चा। मैं तो देखा हूँ कि 1.5 साल में बच्चा बहुत बढ़िया से बोलने लग जाता है। कोई कोई ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया से लेकिन अच्छा खासा बोलता है, और 3 साल में तो वो बहुत कुछ बोलने सीख जाता है। ठीक है, शायद मैं 1.5 साल गलत बोल रहा हूँ, उतना मैं सियोरिटी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, काफी दिन एकदम छोटे बच्चे से नहीं मिला, लेकिन एक छोटा बच्चा देखा हूँ, इसी कारण मैं बोल दिया, उसको मतलब सीरियसली मत लेना। तो 3 वर्ष, 3 वर्ष के अवस्था में बहुत कुछ
बोलने लगते हैं। मतलब 15 और 16 वर्ष की उम्र में काफी सारे शब्दों को समझने, सॉरी, काफी सारे शब्दों में समझ विकसित कर लेता है। तो देखो, 3 वर्ष के अवस्था में बहुत कुछ बोलने लगते हैं, और 15 से 16 वर्ष के अवस्था में, तो 15 से 16 वर्ष के अवस्था में तो रविन्द्रनाथ टैगोर राइटर बन चुके थे। तो आप समझ ही सकते हो कि मैंने बहुत कुछ वो लिख दिया था उस वक्त ही। तो वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता है, एवरीवन नोज। तो 15-16 की अवस्था में बहुत कुछ हम लोग लिख सकते हैं। और भाषा क्या है, ये क्रमिक विकास है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सीख जाएगा या तुरंत सीख गया, ऐसा तो नहीं होता। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास अर्थात सोशल डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। तो सोशल डेवलपमेंट का समाज के अंतर्गत रहकर, समाज के अंतर्गत अर्थात क्या? समाज के अंतर्गत मतलब होता है कि हम समाज में रहकर विभिन्न पहलुओं के सीखना। देखिए, जैसे एक सिक्के में दो पहलू होता है, जैसे एक चित एक पट, एक हेड एक टेल। उसी प्रकार हमारे समाज में विभिन्न तरह के पहलू होते हैं। समाज के अंतर्गत चरित्र का निर्माण होता है। एक सबसे बड़ा पहलू हो गया, हम लोग चरित्र का निर्माण करते हैं। समाज से ही हम लोग अच्छा चरित्र बनाना सीखते हैं। समाज से ही हम लोग अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं। अच्छा व्यवहार, सद्गुण। अच्छा व्यवहार मतलब सद्गुण सीखना तथा जीवन से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। तो जीवन से संबंधित क्या है? शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। और भी बहुत कुछ जो भी स्किल्स हम लोग सीखते हैं वो समाज से ही सीखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। तो बालकों के, देखो मेरे पास ऐसा कुछ ऑप्शन तो नहीं है कि मैं आप लोग को अंडरलाइन करके दिखा पाऊँ, लेकिन जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैं कौन वाला लाइन पढ़ रहा हूँ। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। तत्पश्चात समाज को सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। तो देखो, बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। बिल्कुल, परिवार ही तो एक ऐसा है जहाँ से बालक का पहला परिवार शुरू होता है ना? तत्पश्चात समाज को सामाजिक तत्पश्चात समाज को, तो सबसे पहले बालकों के विकास का प्रथम परिवार को पाठशाला को माना गया है, तत्पश्चात समाज को, उसके बाद समाज को। आप समझ रहे हो? बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है। फर्स्ट स्कूल इज आवर फैमिली। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जब फैमिली में, जिस फैमिली में हम जन्म लिए, आप जन्म लिए हो, आप जो भी आज आप जो पढ़ रहे हो, आपका जरूरत है इसीलिए आप पढ़ रहे हो, है ना? और मेरा भी जरूरत है ताकि मैं आप लोग को कुछ समझा पाऊँ। तो तत्पश्चात समाज को, और समाज को भी। तो परिवार पहले, परिवार को पहला पाठशाला परिवार को, तत्पश्चात समाज को माना गया है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है, और सामाजिक विकास, जो समाज में उसका विकास होता है, के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक हो जाता है। और बालक का जुड़ाव मतलब एक व्यापक जुड़ाव हो सकता है। जुड़ाव मतलब हम लोग जो समाज में रहते हैं, हम लोग का दोस्त बनता है, हम लोग का एक अलग से इमोशंस तैयार होता है,
तो किससे होता है? हमारे समाज से होता है, हमारे परिवार से होता है और भी बहुत कुछ। संबंधों के दायरे में वृद्धि, संबंधों के दायरे में वृद्धि, माता पिता भाई बहन के अतिरिक्त दोस्त मित्र का जुड़ना। तो समाज से ही हम लोग का, जैसे हम लोग का तो माता पिता भाई बहन, तो वो हम लोग का होगा ही होगा। लेकिन जब हम स्कूल जाएंगे, अपना फ्रेंड्स तैयार करेंगे, ऐसा भी होता है कि जिसको हम लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, लेकिन अचानक हम लोग का दोस्त मित्र बनते हैं। फिर वो इतना करीब हो जाता है कि हो सकता है परिवार से भी कभी कभार ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सभी सुख दुख में भागीदार बन जाते हैं। समाज के विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। बात समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मतलब क्या? जो एक प्रकार से हम लोग जो भी कला सीखते हैं, आप मान के चलिए हिंदुस्तानी लड़कियां अधिकतर सिंदूर पहनती है। क्यों? लेकिन फॉरेनर नहीं पहनते हैं। क्यों? बिकॉज ये हमारा सांस्कृतिक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सांस्कृतिक है। हम लोग का कल्चर, ट्रेडिशन, हम लोग का हर एक का अपना अपना कल्चर होता है। हिंदू धर्म में अलग कल्चर होता है, मुस्लिम धर्म में अलग कल्चर होता है। भारत में सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है। ये तो हम लोग का अपना कल्चर है। क्या विदेशों में भी ऐसा है? नहीं है। हर एक देश में नहीं है। कुछ कुछ देश में हाथ मिला के संबोधन, ये जो फॉरेनर स्टाइल है, हाथ मिला के संबोधन किया जाता है। और हम लोग हाथ जोड़ के करते हैं। हम लोग सभी के सामने अपने आप को हाथ जोड़ के क्यों दिखाते हैं? ताकि हम लोग सभी को सम्मान देते हैं। तो देखो, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक, तो ये हम लोग का ट्रेडिशन है, ये हम लोग का कल्चर है, ये हम लोग का संस्कृति है। यही ना है। धार्मिक, धार्मिक तो सब कोई समझते हैं। हम लोग का अपना धार्मिक पहचान होता है। सबका अपना अपना धर्म, जो भी जिस धर्म से बिलोंग्स करता है उसका पहचान होता है। तथा सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं। सामुदायिक विकास मतलब कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ का विकास के लिए आप भी तत्पर रहते हैं। चाहे पूजा हो, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शंस, या कोई भी विकास का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने अपने शहर का, अपने समुदाय का, जो भी हो, विकास के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। सब कोई चाहता है हमारे यहाँ दुनिया का सबसे अच्छा गांव हो, कोई चाहता है मेरा शहर दुनिया का सबसे बेस्ट शहर हो। कौन नहीं चाहता? तो सामुदायिक विकास सिर्फ यही नहीं, यही नहीं, सामुदायिक विकास मतलब जो हमारे अगल बगल में जो भी विकास होता है, मतलब समुदाय के लिए जो विकास होता है, उसे सामुदायिक विकास की भावनाएं उत्पन्न होती है। कहाँ से होती है? ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का एक्चुअली में सामाजिक विकास से ये होता है। इसके बाद देखो, बालकों के मन, आत्मा, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म होता है। तो बालकों के मन में आत्म सम्मान, आत्मसम्मान क्या? देखो, आत्मसम्मान मतलब मान के चलो तुमको बोले भिक्षा मांगने के लिए, या मुझे बोले भिक्षा मांगने के लिए, क्या हम मांगने चले जाएंगे? या मुझे बोलेगा कुछ ऐसा काम करो, मुझे अचानक से, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन सबका एक आत्मसम्मान होता है। मैं भी टीचिंग का काम कर रहा हूँ, कल मुझे अचानक से बोलेगा तू रेडी लगा, ठेला लगा, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी काम मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, या मैं किसी भी चीज को बहुत मानता हूँ। मान के चलो, सपोज आई एम ए टीचर, कोई मेरे को गाली दे दे, एब्यूजिंग कर दे, एब्यूजिंग कर दे, एब्यूज अर्थात, तो मुझे खराब लगेगा, मेरा आत्मसमर्पण लगेगा। इससे मेरा स्वाभिमान, स्वाभिमान भी हर्ट होगा। देखो, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ये सब एक
जैसा ही वर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी है। विचारधारा, सबका अपना अपना विचारधारा है। देखो, आज कल का भी जो सीजन है, वो किसान लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग का विचारधारा है कि हम लोग को कानून वापस हो। ऐसा नहीं है, सभी किसानों का नहीं है, लेकिन है अधिकतर। लेकिन सरकार का भी अपना विचारधारा है। बस इतना ही नहीं, हमारे जो घर में है, हमारे जो घर में है, तो मेरा विचारधारा अलग हो सकता है, मेरा पापा, मेरा मम्मी का, मेरा दीदी का, मेरा भाई का, हो सकता है उसका विचारधारा अलग हो। मैं जो चीज को मानूं वो चीज को नहीं भी मान सकता है। तो इसी तो कहते हैं विचारधारा। तो बस बालों के मन में क्या होता है, और ये सब अच्छी चीज है। अगर विचारधारा आपका सही दिशा में जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस सब का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? सोशल से होता है, समाज से होता है, परिवेश से होता है, परिवार से होता है। तो यही तो है सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। बालक समाज के माध्यम से ही आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, क्या अगर आप मान के चलिए बिहार में रहते हो, झारखंड में रहते हो, या तमिलनाडु में रहते हो, या आंध्रा में रहते हो, कहीं पे रहते हो, लेकिन अगर वहां पर बर्फ नहीं गिरता है, तो क्या आपको आइस होके खेलने का मन करेगा? उतना ज्यादा नहीं मन करेगा। क्योंकि हम लोग उसी चीज को चूज करते हैं जो हम लोग देखते हैं, जिसको हमें अच्छा लगता है। हाँ, हो सकता है टीवी में आपको देख के अच्छा लग जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अधिकतर हम लोग उस चीज को चूज करते हैं जो जिससे हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आज के बच्चे ज्यादा डांस इंडिया में जा रहा है, सिंगिंग क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या और दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है हमारे देश में? क्योंकि रियलिटी शो लोग उसको इतना महान करके दिखाता है कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लगता है इसी में सारा कुछ वैल्यू है। फैमिली वगैरह सब, सॉरी, इसके अलावा मूवी सेक्टर में हमारे देश में इतना अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है, बहुत कुछ है, हर एक क्षेत्र में महान है। जिधर देखो उधर ही महान लोग आदमी है। उन सबको तो इतना हमारे जो समाज में हर एक क्षेत्र है उनको दिखाया नहीं जाता है। तो हमारे बच्चे लोग कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से प्रेरणा लेगा? क्यों हम लोग साइंटिस्ट लोगों को, क्यों कल्पना चावला को, क्यों हम लोग का जो इसके अलावा भी जो हमारे देसी साइंटिस्ट है, हम लोग का देश का साइंटिस्ट है, उन लोगों को क्यों नहीं दिखाया जाता है? तब ना बच्चे लोग साइंस के ऊपर रुचि रखेंगे, तभी तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे। तो इस तरह का तो टीवी में दिखाया नहीं जाता है। तो खैर, मैं इससे मैं खिलाफ नहीं हूँ। किसी के पास कुछ भी वो चॉइस हम लोग देते हैं। चॉइस क्या होता है? चॉइस हम लोग देख के सीखते हैं। जो चीज दिखेगा वही चीज हम लोग सीखेंगे। मैं अपना विचारधारा रख रहा हूँ, मैं थोप नहीं रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ आपके नज़र में, लेकिन मैं अपने दिशा में मैंने कुछ एक जो मन की भड़ास है वो मैंने निकाल दिया। बस मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई सिंगर ना बने, डांसर ना बने, वगैरह वगैरह, जो भी बन सकता है बनो। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि बालक समाज के माध्यम से अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है। तो हम लोग उसी चीज को चयन करते हैं जो चीज हमें आदर्श लगता है, आदर्श व्यक्ति लगता है, आदर्श चीज लगता है, और तथा उस तरह के बनने का हम लोग कोशिश करते हैं, उससे बनने का प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शिक्षित समाज ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। और एक शिक्षित समाज ही व्यक्ति के उत्तम विकास संभव हो सकता है। आप समझ लो, एक शिक्षित समाज ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। तो अगर आपको उत्तम विकास चाहिए तो आपको एक शिक्षित समाज बनाना होगा। अगर आप बनाओगे, अगर हम लोग सब मिलकर बनाएंगे, तो हम लोग के लिए ही बेहतर है। ठीक है,
धन्यवाद। अगर मुझसे गलती हो रहा हो कुछ भी तो माफ़ करना। मैंने आज थोड़ा अ, भावना में आकर बहुत कुछ बोल दिया, इसके लिए सॉरी। लेकिन अ, सामाजिक विकास में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि। वृद्धि मतलब ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास। देखिए, वृद्धि वृद्धि मतलब ग्रोथ। ग्रोथ का अर्थ होता है बालकों के शारीरिक संरचना विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास। वृद्धि क्या है? जैसे हम लोग अपने शरीर को डेवलप करते हैं तो हम लोग का लंबाई बढ़ती है, भार में वृद्धि होती है, शरीर में मोटाई बढ़ती है। तो ये क्या चीज है? यही तो वृद्धि है। विकास अलग चीज है। विकास अलग मतलब क्या? ये सिर्फ विकास में एक प्रकार से दो ही आ सकता है, वृद्धि भी आ सकता है और विकास भी आ सकता है। लेकिन वृद्धि और विकास में एक बहुत ही माइनर सा अंतर है। देखिए, आपको नीचे दिख रहा है वृद्धि और विकास में अंतर। विकास में हम लोग का क्या होता है, मेंटली भी डेवलपमेंट होता है बेसिकली। लेकिन वृद्धि में क्या, हम लोग शारीरिक जो चीज वृद्धि होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से होती है। देखो, वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से होती है। अब कैसे? आंतरिक मतलब जो अंदर होता है, बाहर मतलब जो बाहर होता है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। और वृद्धि क्या होता है? निश्चित आयु तक होता है, बिल्कुल। आप जीवन भर लंबा नहीं हो सकते हो। आपका लंबाई एक निश्चित वक्त पर रुक जाएगी और आपका सारा अंग उतना नहीं बढ़ेगा जितना एक निश्चित समय तक ही बढ़ेगा। सोचो, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, एक जवान जब बढ़ जाता है वो कितना बड़ा होता है, उसका साइज कितना हैवी हो जाता है। तो भौतिक पहलू, फिजिकल एस्पेक्ट, सॉरी एस्पेक्ट, भौतिक पहलू, फिजिकल एस्पेक्ट में ही संभव है। जो हम लोग का वृद्धि क्या है, फिजिकली भौतिक पहलू में ही संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिक का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। देखो, किसी के फैमिली में अगर कोई लंबे है तो 90% चांस वो लंबा होगा। लेकिन हो सकता है किसी का, उसका फैमिली में कोई ना कोई नाटा है तो वो नाटा भी हो सकता है। मान के चलो किसी के पापा के आंखों में प्रॉब्लम है तो उसके बेटे में 90% चांस है कि आ सकता है। 90% नहीं कहूंगा, चांसेस ज्यादा रहता है। तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, मतलब जेनेटिक्स, जो अपने पूर्व पुरुष के कारण हम लोग आता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो हम लोग का वृद्धि है वो शारीरिक विकास को ही हम लोग कहते हैं। बस इतना सही था इस यहाँ तक आज का चैप्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।